अध्याय 5 श्लोक 5 भागवत गीता। यत्सांख्ये हि प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अनुवाद तथा ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धन प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग को फल स्वरूप से एक देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। व्याख्या। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में उन ज्ञानी जनों के बारे में कह रहे थे जो यथार्थ को देखते हैं। देखते तो सभी हैं, परंतु यथार्थ बहुत कम मनुष्य देख पाते हैं। संपूर्ण सृष्टि तथा इसमें जो कुछ भी अस्तित्व में है सदैव एकदम नया है। हर क्षण जो कुछ भी मनुष्य देखता है वह नष्ट हो रहा है तथा सैकड़ों बार फिर से अस्तित्व में आ रहा है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने अनित्य तथा आदि शंकराचार्य ने माया के बारे में बताया है। हर क्षण सब कुछ नष्ट हो रहा है, फिर से अस्तित्व में आ रहा है, फिर से नष्ट हो रहा है तथा सैकड़ों बार फिर से अस्तित्व में आ रहा है। अस्तित्व सदैव नवीन है, यह केवल इसी क्षण में है। ये अस्तित्व में आता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर से अस्तित्व में आ जाता है। यह संपूर्ण सृष्टि इसी सिद्धांत पर आधारित है। अस्तित्व में एकमात्र चीज जो पुरानी है वह है मनुष्य की बुद्धि। जब मनुष्य बुद्धि से काम करता है तो उसे हर वस्तु, चीज तथा लोग पुराने दिखाई पड़ते हैं। यदि मनुष्य हर चीज को वैसे ही देखे जैसे वह है तो हर चीज सदैव सर्वदा नवीन दिखाई पड़ती है। मनुष्य केवल देखता नहीं है, अपने विचारों से देखता है। इस कारण उसे ज्ञान योग तथा निष्काम कर्मयोग दोनों विपरीत दिखाई देते हैं। एक तरफ संसार के कर्मों का जाल तथा दूसरी ओर सब कुछ छोड़कर वन वन भटकना सामान्य मनुष्य को विपरीत ही दिखाई पड़ते हैं। किंतु ज्ञानी जन जानते हैं यह दोनों मार्ग विपरीत नहीं, एक हैं। चाहे कोई कर्म की आकांक्षा छोड़ दे या चाहे कर्म छोड़ दे, दोनों से चित्त में एक ही अवस्था घटित होती है, शून्यता की। जिसने कर्म के फल की आकांक्षा त्याग दी, उसके लिए कर्म केवल एक लीला है, एक खेल है। उसके कर्म का प्रभाव उसकी चेतना पर तनिक भी नहीं पड़ता है, क्योंकि चेतना में कर्म नहीं, उनके फल की आकांक्षा अंकित होती है। तो जितने शून्य कर्म के फल की आकांक्षा होगी, उतने ही क्षीण उसके कर्म बंधन होते जाएंगे। तो योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे, जो ज्ञानी जन है वही यथार्थ को देख पाते हैं, बाकी सब केवल मिथ्या को ही देखते हैं। दो विरोधों के बीच जो एक को देख पाते हैं वही ज्ञानी है, क्योंकि उन्हें ही जगत का सबसे बड़ा अनुभव हुआ है। कर्म संन्यास तथा कर्म योग एक ही मार्ग की ओर ले जाते हैं, परम का मार्ग। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो ऐसा देख पाते हैं वही सत्य देख पाते हैं।